अनजान वॉइस में आपका स्वागत है। ठंड का दिन था, बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। उस समय मैं ताजा ताजा जवान हुई थी। मेरी माँ से मुझे मालकिन के यहाँ काम करने के लिए लेकर जाया करती थी। मेरी मालकिन दिखने में सुंदर थी और मालकिन दिल की मरीज थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। तभी एक दिन अचानक मालकिन इस दुनिया से चली जाती है। उन दौरान माँ ने मुझे मालकिन के यहाँ अकेला काम करने के लिए छोड़ दिया था। मैं अक्सर मालिक की हवेली में रहकर काम किया करती थी। मैंने पूरी हवेली को संभाला हुआ था। मेरा जो मालिक था वो दिखने में बेहद तंदुरुस्त और खूबसूरत था। अक्सर वो मुझे गहरी आंखों से देखा करता था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मुझे बारिश में भीगना बहुत ही ज्यादा पसंद था। मैंने उस समय एक पीले रंग का हल्का सा सूट पहना था। बारिश में भीग जाने से मेरी जो सुंदरता थी वह और ज्यादा खुलकर नजर आ रही थी। उस वक्त मालिक मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। मालिक ने अपने बदन पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। उस वक्त हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई थी। तभी मालिक मेरे नजदीक आए और वह मुझे उठाकर कमरे में ले गए। हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी थी। सर्दी के मौसम में भी हमारा जो शरीर था वह गर्म हो रहा था। तभी कमरे में जाते ही मालिक ने जैसे ही अपना टॉवल हटाया तो मैं मालिक का वो देखकर हैरान रह चुकी थी। तभी मालिक मेरे करीब आए और उन्होंने मेरे साथ, मेरा नाम माधुरी है और मेरी उम्र 20 साल थी। मेरे घर में मेरी माँ और 2 छोटी बहनें रहा करती थी। मेरे पिताजी कुछ साल पहले इस दुनिया से चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी माँ का मेरे प्रति व्यवहार जो था वह काफी बदल चुका था, लेकिन मैं अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती थी। वो मुझसे जैसा कहती मैं हमेशा वैसे ही करती थी। पिताजी के जाने के बाद हमारे घर की जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी है। आए दिन घर के खाने के लाले पड़ते थे। इसी वजह से धीरे धीरे माँ लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दी। माँ अक्सर मुझे भी अपने साथ काम के लिए लेकर जाया करती थी। हम दोनों जितना कमाते थे उससे बड़ी मुश्किल से ही घर का खर्चा चलता था। हमारी कमाई से जितना भी पैसा बचता माँ वो सारा पैसा दोनों की पढ़ाई में लगा दिया करती थी। हालांकि मुझे भी बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक था, लेकिन मुझे बचपन से ही स्कूल जाने से मना कर दिया था। माँ मुझे कहा करती थी, स्कूल जाकर क्या करोगी, तुमसे जो छोटी बहन है वह पढ़ाई में बहुत तेज है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं रहे हम तुझे पढ़ा सके। मुझे भी माँ की उन बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरे पिताजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद इस घर में अधूरी सी रह चुकी थी। बस मैं रोज दिन भर माँ के साथ काम किया करती, लेकिन उसके बावजूद भी माँ प्यार से 2 शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। हमेशा उन्हें 2 बहनों की पड़ी रहती थी। एक माँ मुझे मालकिन के घर पर काम पर ले गई। वहाँ पर माँ ने मुझे कह दिया कि अब से अकेली तू यहाँ पर काम किया करेगी, क्योंकि मुझे और भी करो मैं काम करने पड़ते हैं। मुझे माँ के इस बात से कोई एतराज नहीं था। मैं चुपचाप उस दिन से मालकिन के घर काम करने लगी। मैं सारा दिन मालकिन की देखभाल किया करती हूँ, क्योंकि मालकिन दिल की मरीज थी। हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी। मेरा काम उनकी देखभाल करना और वहाँ पर घर की सफाई करना और साथ ही साथ मालकिन को टाइम टाइम पर खाना और दवा देना। मेरी मालकिन दिखने में बेहद सुंदर थी और वह बहुत ही अच्छी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके पति थे वो अपने कामकाज में बिजी रहते थे, लेकिन उन्हें मालकिन की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं रहती थी। मैं बड़ी हैरान रहती थी। सारा दिन मालकिन बिस्तर पर अकेली लेटी रहती। मुझे मालकिन पर बहुत ही ज्यादा तरस आता था। कई बार तो मालकिन ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता था। मालकिन की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। डॉक्टर के मुंह से भी मैंने यही सुना था कि मालकिन की जो हालत है दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अगर ऐसी हालत रही तो मालकिन को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये सुनकर मैं काफी परेशान थी। मुझे काफी दुख लगता था। मालकिन के यहाँ काम करने के बाद मैं घर आकर भी खाना बनाया करती थी और अपनी दोनों बहनों को खाना खिलाया करती थी। मेरी दोनों बहनें पढ़ाई करने के बाद खेलकूद में अपना टाइम बिताया करती थी। माँ एक बार भी उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहती कि तुम दोनों खाना बना लिया करो, क्योंकि वह भी तो खाना बनाने के लायक हो चुकी थी। मैं सारा दिन मालकिन घर के कामकाज करके वापस आती थी और फिर अपने घर के काम जुट जाती थी।
सारी मेहनत मुझे करनी पड़ती थी। मेरी जो जिंदगी थी वह बड़ी ही अजीब सी गुजर रही थी। माँ हमेशा ही बस अपनी छोटी बेटियों को ही प्यार किया करती थी। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी माँ की ममता की जरूरत होती थी, लेकिन जब इस बारे में कोई बात करती तो वह हमेशा मुझे कहती थी, तू तो बड़ी बेटी है और अभी वह लोग छोटी हैं, उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। माँ की बात सुनकर मैं उनके सामने एक लफ्ज कुछ बिल्कुल भी नहीं कहा करती थी। मैंने इसी को अपनी जिंदगी समझ लिया था। रोज सुबह उठकर लोगों के घरों में जाकर सफाई करना, यही मेरा काम था। लेकिन एक दिन अचानक मुझे ये खबर मिली कि मेरी जो मालकिन थी इस दुनिया से चल बसी है। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। वह मालकिन दिल की बहुत अच्छी थी। उस दिन मुझे काफी दुख हो रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब मेरा वहाँ से काम करना भी खत्म हो चुका है, मुझे दूसरी जगह काम ढूंढ लेना चाहिए। जब मैंने यह बात अपनी माँ को कही तो माँ कहने लगी, तू तो अभी भी वही काम करेगी। मालकिन चली गई तो क्या हुआ, मालिक तो है, घर के बहुत सारे कामकाज पड़े हैं, वह सारे तुम्हें करने पड़ेंगे। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज ना था। मालकिन के जाने के बाद मैं पूरे एक हफ्ते बाद वहाँ पर काम करना फिर से शुरू कर दिया था। पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी, क्योंकि मालिक ने पुराने नौकरों को भी निकाल दिया था और मालिक अक्सर कामकाज की वजह से रात को ही घर वापस आया करते थे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने हल्का पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। तभी मालिक किचन में आए और कहने लगे कि जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। मैंने तुरंत नाश्ता बनाकर उनके सामने रख दिया, लेकिन तभी बाहर बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो चुकी थी। बाहर आंगन में मालिक के कुछ कपड़े पड़े थे। मैं तुरंत उन्हें उठाने के लिए जैसी गई तो पूरी बारिश में भीग चुकी थी। मुझे बचपन से ही बारिश में भीगना काफी ज्यादा पसंद था। बारिश में भीगने से मुझे काफी खुशी मिलती थी। लेकिन तभी अचानक मैंने गौर किया कि मालिक मुझे गहरी निगाहों से देख रहे थे। उस दिन मेरे कपड़े भी पूरे गीले हो चुके थे। उन कपड़ों में मेरा शरीर साफ नजर आ रहा था। मेरी खूबसूरती और ज्यादा निखर कर नजर आ रही थी। एक तौलिया लेकर मेरे करीब आए और कहने लगे, इससे जल्दी से अपने शरीर को पोंछ लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। और हाँ, मेरी पत्नी के कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम चाहो तो वह पहन सकती हो, क्योंकि इन गीले कपड़ों में तो तुम बीमार भी जल्दी हो जाओगी। मुझे भी मालिक ये बात कहीं ना कहीं सही लगी थी। वैसे भी सर्दी का मौसम, बारिश में भीगने से मैं बीमार भी पड़ सकती थी। मैं तुरंत दौड़ती हुई मालकिन के कमरे में गई। मालकिन के अलमारी में सिर्फ साड़ियाँ पड़ी हुई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से मैंने वह साड़ी तुरंत पहन ली। मैं जैसे ही बाहर आई तो मालिक मुझे देखते रह गए। मालिक का ऐसे देखना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तभी वह मेरे करीब आए और बोले, तुम खूबसूरत लग रही हो। मैं शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका ली और फिर किचन में चली गई। नाश्ता करने के बाद मालिक अपने कमरे में चले गए। शाम को आज उनकी मीटिंग थी, उन्होंने वह कैंसिल कर दी। कहने लगे कि बहुत बारिश हो रही है, हर जगह पानी भर चुका है। मुझे भी मालिक की बात सही लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता सता रही थी कि मैं शाम को घर वापस कैसे जाऊं। मैंने मालिक का फोन लेकर माँ को फोन किया, लेकिन इतनी बारिश होने की वजह से नेटवर्क भी नहीं था। आवाज साफ बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं माँ को बताना चाहती थी कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और हर जगह पानी लगा हुआ है, मैं घर वापस कैसे आऊं, लेकिन माँ मेरी बात बिल्कुल सुन नहीं पा रही थी। आखिरकार मैंने फोन रख दिया। अब मैं उसमें काफी उदास हो चुकी थी। मालिक मुझे कहने लगे कि चिंता मत करो, जब बारिश रुक जाएगी तो चली जाना, यही गेस्ट रूम है, वहां जाकर तुम लेट सकती हो। मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं मैं कहां जाकर फंस चुकी हूँ। मैं गुस्से से ही कमरे में चली गई, जैसे बिस्तर पर लेटी हूँ। बिस्तर काफी मुलायम था, लेकिन जैसे ही मैं लेटी मैं गहरी नींद में भी जा चुकी थी। अचानक रात को मेरा शरीर कँपकँपाना शुरू हो चुका था। मेरा बदन पूरा गर्म हो चुका था। तभी मैं नींद में बड़बड़ा रही थी कि अचानक ही मालिक मेरे कमरे में आए। उन्होंने हमारे जिस्म पर अपना हाथ लगाया तो उन्हें अंदाजा हो चुका था कि बारिश में भीग जाने की वजह से मुझे तेज बुखार हो चुका है। उन्होंने रात को मुझे कुछ दवा दी, लेकिन उसके बाद मुझे काफी ठंड महसूस हो रही थी। तभी मालिक भी मेरे बगल में आकर बैठ चुके थे।
उन्होंने जैसे ही मेरे हाथ पकड़ा, उनके जिस्म की जो गर्माहट थी वो मुझे मिलनी शुरू हो चुकी थी। मुझे उस वक्त काफी आराम मिल रहा था। उसके बाद में कुछ मालूम नहीं कि मैं कब सो गई। सुबह आंख खुली तो देखा कि मालिक का हाथ मेरे हाथ में था और वह मेरे बगल में लेटे हुए थे। मैं तुरंत हड़बड़ा कर उठी तो मालिक कहने लगे कि रात को तुम्हारी तबीयत खराब थी, मुझे लगा कि तुम्हें कोई और चीज की जरूरत ना पड़े, इसी वजह से मैं यही तुम्हारे बगल में बैठा था। लेकिन कब मुझे नींद आ गई कुछ मालूम नहीं। मालिक की बात सुनकर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं तुरंत बाहर चली गई। मैं किचन में गई और तुरंत गरम गरम नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया। मैंने रात का खाना भी जल्दी बना दिया था और मालिक को कह दिया था कि मैं जल्दी घर वापस आ चली जाऊंगी, क्योंकि कल मैं रात को घर वापस नहीं गई थी। माँ मेरी चिंता करती होगी। जैसे मैं घर गई तो माँ ने बहनों के लिए बिरयानी बनाई थी। बिरयानी सुनकर मैं बेहद खुश हुई। जैसे ही खाने के लिए बैठी तो माँ बोली कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया, मुझे लगा कि तुम आज नहीं आओगी। मैंने कहा कि माँ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैंने आपको कल फोन भी किया था। माँ कहने लगी लेकिन मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे पता चल चुका था कि माँ को फिर से मेरी कोई भी चिंता नहीं थी। तभी मैं उदास चेहरा लेकर किचन में जाकर रात का जो बासी चावल पड़ा था वह खाने लगी। लेकिन माँ अचानक मेरे पास दौड़ती हुई आई, कहने लगी कि आज से मालिक के वहाँ काम करना पड़ेगा और रात को भी वही रहना पड़ेगा। मैंने कहा कि माँ, लेकिन मैं तो सारा काम खत्म करके वापस आती हूँ। ये सुनते ही माँ कहने लगी, परेशान क्यों होती है, अगर रात भर वही रहेगी तो इससे हमें और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। माँ की बात सुनकर फिर से चुप हो चुकी थी। खाना खाने के बाद मैं अपने सारे कपड़े पैक कर लिए थे और उसके बाद मालिक के घर के लिए रवाना हो चुकी थी। और मैं मालिक के घर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खुला मालिक मुझे देखकर बेहद खुश हो चुका था। मालिक का स्वभाव पहले के मुकाबले मेरे प्रति काफी अलग सा हो चुका था। अब मैं मालिक के बंगले में रहकर सारा कामकाज किया करती हूँ और रात को वहीं सोया करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में आखिर क्या हो रहा है। मैंने कभी भी कोई फैसला नहीं लिया। हमेशा मुझे अपने परिवार की खातिर कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे परिवार के लोग मुझे उस तरीके का प्यार बिल्कुल भी नहीं देती। जब मैं कामकाज से फ्री हो जाती हूँ तो मालिक मेरे पास आकर बातें करते हैं। वह मेरे बारे में पूछा करते थे। शुरू में तो मुझे मालिक काफी कठोर लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मालिक अच्छे लगने लगे थे। वह काफी अच्छी बातें किया करती थी। एक दिन मालिक कहने लगे कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। मैंने कहा कि मालिक, मैं आपके साथ भला कैसे जा सकती हूँ, मैं तो लेकिन इसके आगे जो शब्द मैं कहने वाली थी मालिक ने मुझे तुरंत चुप करवा दिया। कहने लगे कि मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, तुम अपने मुंह से एक शब्द भी कुछ मत निकालना। मालिक की बात सुनकर मैं फिर से चुप हो चुकी थी। मालिक ने मुझे एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस ला कर दी थी। मैंने वह ड्रेस जिंदगी में पहली बार पहनी थी। मैं दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही मैं मालिक के सामने गई तो वह मेरी तारीफ करना शुरू कर दिए थे। मालिक मुझे अपने साथ एक डिनर पार्टी में लेकर गए थे। कहने लगे कि मैं कितने दिनों से घर का खाना खाकर बोर हो चुका हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि तुम भी खाना पका पका कर थक गई होगी, इसी वजह से आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। हम दोनों का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। मालिक की बात सुनकर मैं बेहद खुश हो चुकी थी। पहली बार किसी को यह एहसास हुआ था कि मैं भी काम करके थक जाती हूँ। उस दिन हमने रात भर खूब एंजॉय किया था। पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। तभी मालिक कहने लगे कि तुम ऐसे ही खुल के हंसा करो, तुम और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मालिक की बातों से मैं फिर शर्मा जाती थी। डिनर करने के बाद मैं और मालिक घर वापस आ चुके थे, लेकिन तभी मैंने देखा कि घर के बाहर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि माँ मुझे अगर इन कपड़ों में देखेगी तो गुस्सा करेगी, लेकिन इससे पहले ही मालिक ने मुझे घर के अंदर भी भेज दिया और काफी देर तक माँ और मालिक के बीच में बातचीत होती रही। 1 घंटे के बाद मालिक घर के अंदर आए। तब मैं उनसे पूछने लगी कि माँ कहाँ गई, तो कहने लगे उन्हें बस ऐसे ही कुछ जरूरी काम था, तुम छोड़ो। आज का दिन तुम्हें कैसा लगा? तभी मैं शर्मा चुकी थी और उसके बाद अपने कमरे में चली गई।
मालिक इस दौरान कमरे में एक दूध का गिलास लेकर आए थे। मालिक हमेशा मुझे जैसे कहते हमेशा मैं वैसा ही करती थी। मैं चुपचाप उस दूध के गिलास को पी ली, लेकिन उसके बाद में जैसे ही बेहोश होने लगी, तभी मालिक ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद मेरे और मालिक के बीच में क्या हुआ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। सुबह उठी तो देखा मेरे कपड़ों की जो हालत थी वो खराब हुई थी। मुझे काफी थकावट महसूस हो रही थी और जैसे ही मैं बिस्तर से उठने लगी तो मालिक तुरंत कमरे में आए। उनके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। मैंने कहा कि मालिक ये अपना काम नहीं है, आप ये सब मत किया करें। तभी मालिक ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया और कहने लगे कि तुम बस चुप करके ये नाश्ता करो। सच में इस वक्त मुझे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी जिसे मैं लफ्जों में बिल्कुल नहीं कर सकती। नाश्ता करने के बाद मेरे शरीर में कुछ ताकत महसूस लग रही थी। तभी नाश्ता करने बाद जैसे ही मैं किचन में काम करने के लिए जाने लगी तो मुझे मालिक ने वहां जाने से भी रोक दिया। कहने लगे अभी ये सब बिल्कुल भी मत करना। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि हम दोनों आज बाहर घूमने के लिए जाएंगे। मुझे मालिक का ये व्यवहार अजीब सा लगता था। मिलोगे? मैं एक नौकरानी थी, पता नहीं मुझ पर इतना प्यार क्यों लुटा रही थे और इतना मेहरबान क्यों हो रहे थे। मालिक की तरफ से यह प्यार देकर मैं बेहद खुश थी। जिंदगी में मुझे मेरे पिता के अलावा किसी और का प्यार नहीं मिला था। मालिक मुझे अपने साथ आज मूवी दिखाने के लिए लेकर गए थे। मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें मैंने पहली बार की थी, लेकिन मुझे काफी खुशी भी महसूस हो रही थी। तो जैसे ही हम दोनों डिनर करके वापस घर आए तो मालिक फिर मेरे कमरे में दूध का गिलास लेकर आ चुके थे। दूध का गिलास पीने से मैं फिर गहरी नींद में चली जाती और सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते और मुझे काफी थकावट महसूस होती। अब रोज यही सिलसिला शुरू हो चुका था। मालिक मुझे दिन भर काम बिल्कुल भी नहीं करने देते, हमेशा वो मुझे अपने साथ रखते, नए नए कपड़े ला कर देते। ये देखकर मैं बड़ी हैरान रहती थी। आखिर एक नौकरानी को ऐसी जिंदगी कौन देता है और ऊपर से रात को मालिक का दूध देना, जिसे पीने के बाद सुबह मुझे काफी थकावट और दर्द भी महसूस होता था। दूसरी तरफ मैं जब भी मालिक से फोन लेकर अपनी माँ को फोन करती कि एक बार वह मुझसे मिलने के लिए आए, क्योंकि मैंने काफी वक्त से माँ को नहीं देखा। लेकिन तभी माँ कहने लगती, तुम हमेशा मन लगाकर वहाँ पर काम करो, अब वहीं पर तुम्हारी जिंदगी है। ये बात करते ही फोन काट देती थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ ये बातें क्यों कर रही है, कि यही मेरी अब जिंदगी बन चुकी है। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मुझे लगा कि एक बार मुझे डॉक्टर से चेकअप करवा कर जरूर आना चाहिए। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहने लगे, आपकी प्रेगनेंसी को दूसरा महीना चल रहा है, आप घर के कामकाज बिल्कुल भी मत करना और ना ही आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए। स्ट्रेस लेने से आपके बच्चे पर भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन डॉक्टर की सारी बातें सुनकर मैं तो पूरी तरीके से हैरान रह चुकी थी कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, माँ कैसे बनी, और वह भी मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे साथ क्या हुआ, किसने मेरे साथ यह सब किया। डॉक्टर के चेंबर से निकलकर मैं जैसे घर वापस आई तो मेरे दिमाग में शक का कीड़ा मुझे मेरे मालिक की तरफ लेकर जा रहा था। मेरे दिमाग में सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी थी कि आखिर क्यों रोज रात को मालिक मुझे दूध का गिलास देते हैं, दिन भर मुझे अपने साथ क्यों घुमाते हैं। वो मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे, जो कि उन्होंने कर भी लिया। ये बात सुनकर मैं काफी टूट चुकी थी। मुझे काफी दुख महसूस हो रहा था। मुझे माँ की याद आ रही थी, माँ को सारी सच्चाई बताना चाहती थी। जैसे घर गई तो देखा कि घर के अंदर बड़े फ्रिज, बड़ा टीवी, ये सब अंदर शिफ्ट करवाया जा रहा था। मैं देखकर हैरान थी, आखिर इतना पैसा माँ के पास कहाँ से आ सकता है। लेकिन जैसी मैं घर के दरवाजे पर खड़ी हुई तो माँ की बातें सुनी। छोटी बहन को कह रही थी, ये सब कुछ तेरी बड़ी बहन की वजह से हुआ है, उसने हमारी मदद की है। अब हमेशा के लिए अब मालिक के घर का काम करेगी, अब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। बस तुम दोनों मन लगा कर पढ़ो, मैं तुम पर सारा पैसा लगाऊंगी और तुम दोनों की अच्छी घर में शादी भी करवा दूंगी, क्योंकि तुम दोनों ही मेरी खुद की औलाद हो। माँ की यह सारी बातें सुनकर मैं टूट चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे।
एक तरफ उस मालिक ने मेरे साथ इतना गलत किया तो दूसरी तरफ मेरी खुद की माँ ने, या ये बोलो कि मेरी सौतेली माँ ने। लोग सच कहते हैं कि सौतेली माँ कभी माँ नहीं बनती। मेरी जिंदगी में सिर्फ मालिक की रखेल बनना ही रह चुका था। मैं चुपचाप उस बंगले की तरफ निकल पड़ी थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जैसे ही कमरे में गई तो मालिक मुझे देखकर हैरान हो चुके थे। कहने लगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैंने तभी उनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। आप कैसे मेरे साथ वह सब कर सकते हैं, वह भी मेरी बिना इजाजत के। बिना मुझे अब और इस छत के नीचे बिल्कुल भी नहीं रहना। आपने मेरे साथ गलत किया है। आपने मेरी माँ को ज्यादा पैसे देकर मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है और मैं अब आपकी रखेल बनकर इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर मालिक तुरंत भड़क उठे और कहने लगे, खबरदार, गंदा शब्द बिल्कुल भी मत निकालना। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरा तुम्हारे साथ वह सब हुआ है, लेकिन जब तुम्हारी माँ को पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो वह मुझे कहने लगी कि वह तुम्हारी शादी किसी शराबी लड़के के साथ पक्की कर देंगे। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं उन्हें खूब सारे पैसे दूं और पैसे देने के बाद वह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आजाद कर देंगी और उनका तुम पर कोई भी हक नहीं रहेगा। जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने मुझसे पूरे 1 रुपए मांगे थे। मैं तुम्हें चाहने लगा था, तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। इसी वजह से मैं तुम्हारी माँ की शर्त को मान लिया था। मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता था कि मुझे पता था कि तुम अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करती हो। उनके दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था। मैं तुम्हें तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा सोच कर रखा था कि जब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। मैंने कहा कि सच्चाई आज पता चले या फिर कल, तकलीफ तो मुझे उतनी ही होनी थी जितनी आज हो रही है। दूसरा जो आपने मेरे साथ किया वह क्या था? तभी वह कहने लगे कि मैं तुम्हारे प्यार में बह गया था। इसी वजह से मैं तुम्हें दूध के गिलास में नींद की दवा देता था ताकि तुम्हें कोई होश ना रहे। मेरी जो पहली पत्नी थी उससे मेरी शादी मेरी मौसी ने करवाई थी। मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। मैं उससे शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा था मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मैंने सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें समाज के सामने अपना लूंगा भी। देखो माधुरी, जो भी हुआ उससे मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, इस बच्चे को अपना लूंगा। मैंने जो किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी मेरे साथ रहना अच्छा लगता है। मलिक की बातें सुनकर मुझे सारी बातें समझ में आ चुकी थी, लेकिन ये बात तो सच है कि मालिक मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब से मैं घर में आई थी तब मेरी हर जरूरतों को पूरा करते थे, कामकाज भी नहीं करने देते, और दूसरी बात, पूरे समाज के सामने मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार थे। जिसे आज तक मैंने इतना प्यार किया, जिनकी खुशियों के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन उनके दिलों में कभी भी मेरे लिए मोहब्बत बिल्कुल नहीं दी। मालिक का यह फैसला मुझे ठीक लगा था। दूसरे दिन मालिक ने पूरे समाज के सामने मुझसे शादी कर ली। अब मैं घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बन चुकी थी। मलिक अब रोज मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मेरे लिए 2-3 नौकर भी लग कर रखे थे। मालिक का प्यार देखकर मैं बेहद खुश थी और इसी तरीके से पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।